हेलो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं थैनोस रिटर्न्स कॉमिक बुक सीरीज का एपिसोड नंबर 3। चलिए गाइस, अब हम आपको सुनाते हैं इस कॉमिक बुक की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टाइटन से डॉक्टर ऑरेलियस, जो थैनोस के बचपन का एक साथी था, और उससे थैनोस के बारे में पूछा जाता है। और वो कहता है, हाँ मैं थैनोस को जानता था बहुत समय पहले, जब हम दोनों छोटे लड़के थे। पर यही बात बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि थैनोस भी एक समय बस एक लड़का था, ये मैड टाइटन बनने से पहले। पर वो टाइटन के बाकी बच्चों जैसा नहीं था, वो उनसे अलग था, वो उनसे अलग ही दिखता, उसकी बातें अलग थी। और हाँ, उसके फादर थे टाइटन के ग्रेट मेंटोर, पर फिर भी वो तो बस एक लड़का था। अब हम साथ खेलते, साथ पढ़ते, पर जब हम थोड़े बड़े हुए, थैनोस में कुछ बदलाव हुए और धीरे धीरे वो उसी मॉन्स्टर में बदलने लगा और उसने कई सारे लोगों को मारा, और उसके बाद अपनी माँ सूजन को भी। पर जब मैं 17 साल का था, मैं आगे की पढ़ाई करने स्पार्टेक्स चला गया था, पर मेरी पूरी फैमिली टाइटन पर ही रही। और जिस दिन थैनोस ने टाइटन को खत्म किया, मैं वहाँ नहीं था। तो अगर तुम पूछते हो क्या मैं थैनोस को जानता हूँ, तो हाँ मैं जानता हूँ। पर थैनोस अब वो लड़का नहीं रहा, वो सिर्फ बुरा नहीं है, वो खुद ही बुराई है। और अब हमें दिखाया जाता है थैनोस, जो शियार के इंपीरियल गार्ड्स का सामना कर रहा है। पर ये गार्ड्स भी कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये अपने वर्ल्ड्स के सबसे पावरफुल लोग हैं और इन्हें डिफरेंट वर्ल्ड से कलेक्ट किया गया है। और अब ये मिलकर थैनोस का सामना कर रहे हैं। पर थैनोस भी कम नहीं है और वह अकेला ही उनके बुरे हाल कर रहा है। और अब वो उनसे कहता है, तुम्हें इस चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये मेरा फैमिली अफेयर है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो इस पर एक गार्ड उसे जवाब देता है, नहीं मैड टाइटन, ये मून शियार एम्पायर का है और ये रिसर्च फैसिलिटी शियार के प्रोटेक्शन में है। तो अब थैनोस उन्हें पीटते हुए कहता है, ये तुम किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो थैनोस को जवाब मिलता है, थैनोस बात यह है, यहाँ हम अकेले नहीं हैं। और तभी शियार के और भी कई सारे इंपीरियल गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाई जाती है सेरिक वॉन, जो एक मेडिक है और टाइटन की तबाही के बाद वहाँ पहुँचने वाली सबसे पहले लोगों में से एक थी। और अब वो हमें अपना एक्सपीरियंस बताती है और कहती है कि वो कोई साधारण इवेंट नहीं थी। और जब मैंने देखा कि वहाँ क्या हुआ, तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और मैं वहाँ जाकर सर्वाइवर्स ढूंढने लगी। पर तब मैं बहुत बेवकूफ थी, क्योंकि सर्वाइवर्स ऐसा कुछ तो वहाँ था ही नहीं। और उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी नर्वस नहीं होती, मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं अब देखती हूँ वो टाइटन की उस इवेंट के सामने कुछ भी नहीं है। अब हमें दोबारा थैनोस दिखाया जाता है और अब उस पर अटैक कर रहा है न्यूट्रॉन, जिसने अपनी बॉडी के मास को कंप्रेस करके हाइपर डेंस कर लिया है। और वो कहता है कि अब थैनोस ज्यादा देर तक मेरा वार सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके जवाब में उसकी टीम उसे कहती है, तुम अकेले थैनोस को नहीं हरा सकते, तुम्हें पूरी टीम के साथ मिलकर उससे लड़ना होगा। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक और गार्ड कहती है, नहीं, न्यूट्रॉन सही बोल रहा है, हम असल में थैनोस को कंटेन कर पा रहे हैं, हम उसे रोक पा रहे हैं। तो यह सुनकर दूर से ही उन्हें मॉनिटर कर रही उनकी टीम कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि थैनोस के साथ कुछ गड़बड़ है। और अब वो गार्ड्स थैनोस के सामने एकदम अंधेरा कर देते हैं, जिसके बाद एकदम तेज रोशनी की वजह से थैनोस थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है। और अब वे दुगनी तेजी से उस पर अटैक करते हैं। और इसके बाद जो होता है उस पर उन गार्ड्स को यकीन नहीं होता, क्योंकि थैनोस से खून निकल रहा है। और ये देखकर गार्ड्स कहते हैं, हम उसे हरा पा रहे हैं, अब हमें गार्ड्स की थर्ड वेव भेजनी चाहिए। और ऐसा ही होता है। लेकिन अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पिप द ट्रोल। और वो कहता है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, थैनोस इविल है, अरे उसने पूरे यूनिवर्स में से आधे लोगों को खत्म कर दिया, तुम्हें इस बात का और क्या प्रूफ चाहिए, वो इविल है। और अब हमें वापस थैनोस दिखाया जाता है, जहाँ पर गार्ड्स उससे लड़ते हुए अब कह रहे हैं, लगता है इस बार हम उसे जरूर हरा देंगे। लेकिन थैनोस को अब गुस्सा आ चुका है और वो कहता है, बहुत हुआ, मैंने गॉड्स को मारा है, पूरे प्लैनेट्स तक को खत्म किया है, मैं थैनोस हूँ। और ऐसा कहकर वो एक बार फिर सभी पर भारी पड़ने लगता है और कहता है, मैं यहाँ सिर्फ अपने फादर के लिए आया था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और शायद आज मेरे हाथों और किसी को नहीं मरना था, पर अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ये लो। और अब वे गार्ड समझ जाते हैं कि थैनोस को रोकना इतना आसान भी नहीं है। और अब उनमें से एक ओरेकल को कहती है, हम इस तरह सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जल्दी से हमारे सबसे पावरफुल गार्ड को भेजो। और अब हमें ग्लैडिएटर दिखाया जाता है, जो कि शियार के इंपीरियल गार्ड्स का सबसे पावरफुल मेंबर है। और वो कहता है, थैनोस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है, पर ये बात भी थैनोस को कम ही आंकती है। आज तक मैंने किसी भी बीइंग को इतनी डेथ और डिस्ट्रक्शन लाते हुए नहीं देखा है। पर ये यूनिवर्स बहुत अजीब जगह है और यहाँ कॉमन सेंस उतना कॉमन भी नहीं है, वरना अब तक हमने अपनी दुश्मनियों को भूलकर साथ मिलकर थैनोस को हरा ही दिया होता। और अब थैनोस ने यहाँ आकर एक बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ मेरी टेरिटरी में आकर।
पर अब मैं ये भी जानता हूँ थैनोस को हराना आसान नहीं है, पर ओरेकल ने मुझे बताया है कि चीजें थोड़ी बदल चुकी हैं। थैनोस अब कमजोर हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब तभी ग्लैडिएटर के पास कोई आता है और उससे कहता है, सर अब समय आ चुका है। तो ग्लैडिएटर उठता है और कहता है, एक्सीलेंट। अब देखते हैं क्या सच में मैड टाइटन को हराया जा सकता है। अब हमें वापस थैनोस और उन इंपीरियल गार्ड्स की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर वो गार्ड्स ओरेकल से बैकअप भेजने के लिए कह रहे हैं। और तभी थैनोस के पीछे से कोई आता है और उससे कहता है, बहुत हुआ। और जैसे ही थैनोस पलटता है, उसके पीछे खड़ा है ग्लैडिएटर और वो थैनोस को ऐसा पंच करता है कि थैनोस दूर फेंका जाता है और वहीं गिर जाता है। और अब ग्लैडिएटर उससे कहता है, थैनोस ऑफ टाइटन, तुम अब शियार के एक प्रिजनर हो। और अब वो शियार के बाकी गार्ड से कहता है, इसे उठाओ और जेल में बंद कर दो। और ये कॉमिक बुक यहीं खत्म हो जाती है, जहाँ ग्लैडिएटर ने एक ही पंच में थैनोस को गिरा दिया है और अब उसे जेल ले जाया जा रहा है। पर क्या थैनोस सचमुच में इतना कमजोर हो गया है कि अब वो मरने वाला है? और शियार के इंपीरियल गार्ड्स अब उसके साथ क्या करने वाले हैं, ये बात तो कहानी में हमें आगे ही पता चलेगी। और साथ ही में अगले एपिसोड में हमें पता चलेगी थेन की बैक स्टोरी, और साथ ही में पता चलेगा कि चैंपियन से उसकी दोस्ती कैसे हुई, और हाँ, डेथ इस सब में कैसे इन्वॉल्व हुई। तो गाइस, उस एपिसोड को रिलीज होते ही देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।